दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्केलेटन क्रू के एपिसोड 5, 6, 7 और 8 के बारे में। स्केलेटन क्रू का एपिसोड 5 स्टार्ट होता है जब नोमा चारों बच्चों को ढूंढने के लिए विम के डैड वेंडल को प्लेनेट का बैरियर क्लियर करने के लिए एक्सेस कोड्स देती है। वेंडल उस एक्सेस कोड्स को कंप्यूटर में डालता है, लेकिन कैमरा हेड ड्रॉइड वेंडल को पकड़ लेता है और उसे फारा के पास ले जाता है। फारा ड्रॉइड के माइंड को वाइप करती है और वेंडल का साथ देती है चारों बच्चों को ढूंढने में। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टारशिप पर जब विम, नील, फर्न और केबी और जॉर्ड बाद में SM-23 ड्रॉइड को एक्टिवेट करते हैं और पता चलता है कि यह शिप का नाम ओनिक्स सिंडर है। यह शिप पहले टेक रेनॉल्ड के नाम पे था, जो बहुत एक इनफेमस पायरेट था। जॉर्ड ओनिक्स सिंडर के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है कि टेक रेनॉल्ड ओनिक्स सिंडर में मरा था। जब वह एट एटन पर ट्रेजर ढूंढने गया था तब वह शिप क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से टेक रेनॉल्ड मर गया। SM-33 ओनिक्स सिंडर को पायलट करता है लनुपा के प्लेनेट में। लनुपा के प्लेनेट में स्कल रिज माउंटेन है। स्कल रिज माउंटेन पे टेक रेनॉल्ड का वॉल्ट है। टेक रेनॉल्ड के वॉल्ट में बहुत सारे ट्रेजर्स है और एट एटन का लोकेशन है। जॉर्ड फिर विम के पास जाता है और वो देखता है कि विम रो रहा है क्योंकि अब उसे घर की याद आ रही है। तब जॉर्ड विम को एनकरेज करने के लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोलता है, एक सिमिलर लाइन जो क्वाई-गॉन जिन ने एनाकिन स्काईवॉकर को बोला था एपिसोड 1 स्टार वॉर्स फैंटम मेनेस में, योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। और जॉर्ड नानावुड विम को एनकरेज करता है कि वो अपने विजन को फॉलो करे और अपने विजन को एक रियलिटी बनाए। SM-33 ओनिक्स सिंडर के शिप को लनुपा के प्लेनेट पे लैंड करता है और जॉर्ड चारों बच्चों को डिस्गाइसेस देके रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। जॉर्ड होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जब होटल रूम बुक करता है तब उसे एक बाउंटी हंटर असैसिन मिलती है जिसको जॉर्ड ने ऑलरेडी बिट्रे किया था। उस बाउंटी हंटर का नाम पॉकेट है। वो उसे पहचान लेती है। पॉकेट चारों बच्चों को वार्न करती है कि जॉर्ड पे भरोसा नहीं किया जाए। पॉकेट जॉर्ड को एक्सपोज कर देती है रिसेप्शनिस्ट के सामने। इस वजह से जॉर्ड को रिसेप्शनिस्ट को बहुत हेवी ब्राइब देना पड़ता है। पॉकेट बाद में जॉर्ड का लोकेशन पायरेट्स को एक्सपोज कर देती है। जॉर्ड पैनिक में जल्दी दो टीम बनाता है, विम, फर्न और SM-33 का, जो एक डायरेक्शन में जाते हैं, और दूसरा टीम बनता है जॉर्ड, नील और केबी का, जो दूसरे टीम और दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं स्पा में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दोनों टीम का ऑब्जेक्टिव होता है टेक रेनॉल्ड के ट्रेजर वॉल्ट को ढूंढना और टेक रेनॉल्ड के वॉल्ट में एट एटन का लोकेशन होता है उसे ढूंढना। टेक रेनॉल्ड का वॉल्ट ढूंढते ढूंढते रिपब्लिक की पुलिस सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ड को पहचान लेती है। इस वजह से जॉर्ड, केबी और नील भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो सब बाजू से सराउंडेड हो जाते हैं तब केबी अपने स्किल्स को यूज करके रिपब्लिक के फोर्सेस को डिफीट कर लेती है और अपना एफर्ट्स ट्रेजर ढूंढने में कंटिन्यू रखते हैं। विम, फर्न और SM-33 टेक रेनॉल्ड के सीक्रेट रूम को ढूंढ लेते हैं। विम एक ऑक्टोपस जैसे क्रिएचर को ढूंढता है जो कहता है कि वह उसे टेक रेनॉल्ड के सीक्रेट लेयर की एंट्रेंस बताएगा। जॉर्ड, नील और केवी विम, SM-33 और फर्न से मिलते हैं और सब साथ में टेक रेनॉल्ड के लेयर और टेक रेनॉल्ड के ट्रेजर वॉल्ट में जाने की कोशिश करते हैं। जॉर्ड और चारों बच्चे ट्रैप से बचते बचते ट्रेजर वॉल्ट के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जो एसिड से भरा हुआ होता है। जॉर्ड और चारों बच्चे एसिड के पॉन के पास आते हैं और वो एसिड के पॉन के पास एक रिडल होता है। जॉर्ड और चारों बच्चे उस एसिड का पॉन का रिडल सॉल्व करते हैं। जब उस पॉन में वो लोग रिपब्लिक का क्रेडिट डालते हैं। जब जॉर्ड और चारों बच्चे ट्रेजर रूम में जाते हैं तो पूरा ट्रेजर रूम ट्रैप से भरा हुआ होता है। विम को एक जेडाई का लाइट सेवर मिलता है जो वो उठाता है। दूसरी तरफ नील जॉर्ड का मदद करता है उस बटन को फाइंड करने पे जहाँ पर टेक रेनॉल्ड का डेटा पैड है और जहाँ पर एट एटन का लोकेशन भरा हुआ है। SM-33 फर्न की परमिशन से डेटा पैड को खोलता है और वो डेटा पैड में टेक रेनॉल्ड का रिकॉर्डिंग होता है जो एट एटन का लोकेशन बताता है। टेक रेनॉल्ड के रिकॉर्डिंग में जॉर्ड को यह पता चलता है कि एट एटन पर लास्ट ओल्ड रिपब्लिक का मिंट है जहाँ पर इन्फिनिट पैसा प्रिंट होता है। पैसे की लालच के नशे में जॉर्ड चारों बच्चों को बिट्रे कर लेता है और फर्न को हॉस्टेज बनाता है। विम अपनी लाइट सेवर का यूज करने की कोशिश करता है फर्न को बचाने के लिए, लेकिन वह एम्बैरेसिंगली फेल हो जाता है। इसके वजह से जॉर्ड SM-33 पे कंट्रोल ले लेता है। जॉर्ड SM-33 को ऑर्डर देता है कि चारों बच्चों को कैप्चर कर लिया जाए, लेकिन विम फिर से एक ट्रैप का बटन दबा देता है जिसके वजह से चारों बच्चे सेफली एस्केप कर लेते हैं। अब जॉर्ड विम के गिरे हुए लाइट सेबर को उठा लेता है और उसे एक्टिवेट करता है। जॉर्ड नानावुड फिर ट्रेजर रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो ट्रेजर रूम से ट्रेजर्स लेके बाहर निकलता है तब उसे ब्रूटस के पायरेट्स पकड़ लेते हैं। जॉर्ड नानावुड ब्रूटस के पायरेट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूटस के पायरेट्स SM-33 ड्रॉइड को फिर से शूट कर लेते हैं और जॉर्ड और SM-33 को कैप्चर करके ब्रूटस के शिप पर लेके जाते हैं। चारों बच्चे जब ट्रेजर रूम का ट्रैक एक्टिवेट करने की वजह से नीचे गिरते हैं और सेफली लैंड होते हैं। तब चारों बच्चे बच तो जाते हैं, लेकिन केबी का जो साइबरनेटिक फंक्शन है और मैल फंक्शन करना चालू हो जाता है।
केबी खुद चलना चालू हो जाती है और वो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करती है कि उसे AT-ATN का लोकेशन पता चल गया है। फोन इस बात से खुश होती है, लेकिन केबी यह बात से नाराज होती है क्योंकि उसका साइबरनेटिक बराबर से फंक्शन नहीं कर रहा है और वो बराबर मूव नहीं कर सकती है। इस वजह से फोन और केबी के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है और दो टीम बनती है, विम और केबी का। विम और केबी एक डायरेक्शन में जाते हैं और फोन और नील दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं लैडर के ऊपर चढ़ने के लिए और ऑनिक्स सिंडर को ढूंढने के लिए, क्योंकि ऑनिक्स सिंडर उनका इकलौता शिप है जो उन्हें उनके घर AT-ATN पे पहुंचा सकता है। जब विम और केबी ऑनिक्स सिंडर के शिप को ढूंढने जाते हैं और उनके लोकल एनिमल्स को फॉलो करते हैं, तब केबी का साइबरनेटिक्स मैल फंक्शन करना चालू हो जाता है। इस वजह से उसके बॉडी के मूवमेंट्स शट डाउन होना चालू हो जाते हैं और रुकना चालू हो जाते हैं। तब फोन विम को अपनी बैक स्टोरी बताती है कि फोन का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग में साइबरनेटिक पार्ट्स डाले गए हैं, जिस वजह से उसका मूवमेंट होता है। केबी का मूवमेंट शट डाउन हो और उसे कुछ हो जाए, इससे पहले केबी इंस्ट्रक्शंस देती है विम को कि कैसे उसके माइक्रो प्रोसेसर को रिपेयर किया जाए। विम केबी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और माइक्रो प्रोसेसर को रिपेयर करता है। इस वजह से विम केबी की जान बचा लेता है और केबी बराबर से चलना चालू हो जाती है। विम और केबी जब आगे बढ़ते हैं लोकल एनिमल्स को फॉलो करते करते, तो विम और केबी फिर ट्रबल में फंस जाते हैं और एक जायंट कार्निवरस क्रैब जैसे क्रिएचर के पास आ जाते हैं। फोन और नील टाइम पे अपने दोस्त विम और केबी को बचा लेते हैं और अपने स्टारशिप ऑनिक्स सिंडर को रिकवर कर लेते हैं। अब चारों बच्चे रियूनाइट हो जाते हैं और अपने शिप ऑनिक्स सिंडर को चालू करने की कोशिश करते हैं। ऑनिक्स सिंडर को जब चालू करते हैं तब वो एक गार्बेज ट्रक में फंस जाता है। फोन और नील शिप को पायलट करते हैं, लेकिन गार्बेज क्रशर से बचने के लिए फोन एक बटन दबाती है, जिसके वजह से शिप का हल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और एक न्यू और स्लीक स्टारशिप बाहर आती है। अब हमारे चारों बच्चे स्लीक ऑनिक्स सिंडर के शिप में AT-ATN का कोऑर्डिनेट्स डालते हैं और AT-ATN के तरफ शिप को पायलट करते हैं और हाइपर स्पेस में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जब सब पायरेट्स जॉर्ज को कैप्टन ब्रूटस के पास लेके जाते हैं। कैप्टन ब्रूटस जॉर्ज को डेथ सेंटेंस देता है, लेकिन जॉर्ज सब पायरेट्स को मैनिपुलेट करता है और ड्राइव करता है कि AT-ATN पर ट्रेजर है। जॉर्ज सब पायरेट्स को एकदम मोटिवेशनल स्पीच देता है और सब पायरेट्स जॉर्ज के पीछे रैली करते हैं कि वो जॉर्ज का साथ देंगे AT-ATN पर कब्जा करने के लिए। उस टाइम पर पायरेट की शिप AT-ATN के लोकेशन पे आती है, लेकिन उनके सामने एक स्पीयर दिखता है जो एकदम गैशियस मीलस्टॉर्म जैसा है। ब्रूटस कहता है कि जॉर्ज ने पायरेट से धोखाधड़ी की है और उन्हें गलत लोकेशन बताया है। जॉर्ज अपने आप को बचाने के लिए यह कहता है कि वो जो गैशियस मीलस्टॉर्म है या वो जो गैस जैसा स्पीयर है वो एक ट्रिक है और AT-ATN का लोकेशन उस गैस के स्पीयर के अंदर है और गैस का स्पीयर सिर्फ एक बैरियर है AT-ATN के प्लेनेट के सबकी नजरों से छुपाने के लिए। ओल्ड रिपब्लिक ने ये बैरियर बनाया है क्योंकि AT-ATN का प्लेनेट कोई गलत इंसान की नजरों में नहीं आ जाए। ब्रूटस अपने आदमी को स्टार फाइटर में भेजता है बैरियर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन जैसा स्टार फाइटर बैरियर के पास जाती है वैसा ही वो स्टार फाइटर तबाह हो जाती है और ब्रूटस का आदमी मर जाता है। इस वजह से ब्रूटस जॉर्ज को मार डालने के लिए रेडी हो जाता है और जॉर्ज को एयरलॉक में डाल देता है। इससे पहले ब्रूटस एयरलॉक का बटन दबा सके और जॉर्ज को मार सके, ब्रूटस का आदमी उसे रोक देता है और ब्रूटस को इन्फॉर्म करता है कि एक शिप हाइपर स्पेस से बाहर निकली है। ब्रूटस और पायरेट्स जॉर्ज को लास्ट चांस देते हैं और अपने पायरेट शिप की मदद से ट्रैक्टर बीम से ऑनिक्स सिंडर की शिप को बच्चों के साथ कैप्चर कर लेते हैं। जब पायरेट्स ऑनिक्स सिंडर के शिप में एंट्री मारने वाले होते हैं, तब ब्रूटस अकेला जाता है पायरेट शिप में एंट्री मारने के लिए। तब केबी शिप के हाइड्रोलिक्स को यूज करके ब्रूटस को कैप्चर कर लेती है और ब्रूटस को हॉस्टेज बना लेती है। बच्चों के कैप्टन ब्रूटस को कैप्चर करने की वजह से सब पायरेट्स के ग्रुप हेजिटेट करते हैं, लेकिन जॉर्ज अपॉर्चुनिटी लेके ब्रूटस को मार देता है और सभी पायरेट्स का कंट्रोल ले लेता है और खुद उन पायरेट्स का कैप्टन बन जाता है और चारों बच्चों को कैप्चर कर लेता है। जॉर्ज प्लान बनाता है और सब पायरेट्स को मोटिवेशन देता है कि अब वह AT-ATN के प्लेनेट पर कब्जा करेंगे। जब चारों बच्चे ऑनिक्स सिंडर पर कैप्चर्ड बैठे होते हैं, तब उस शिप में उनके पेरेंट्स का ट्रांसमिशन आता है और पेरेंट एक इमोशनल मैसेज देता है और कहता है कि रिपब्लिक के एमिसरी के पास जाए अगर उन्हें AT-ATN पर वापस आना है तो। अपने पेरेंट्स का इमोशनल मैसेज सुन के चारों बच्चे प्लान बनाते हैं कि जॉर्ज को कैसे ऑनिक्स सिंडर से निकाला जाए और ऑनिक्स सिंडर का कंट्रोल कैसे लिया जाए और उसे कैसे चलाया जाए। फोन समझदारी से जॉर्ज को ट्रिक करती है जब SM-33 यह बोलता है कि पायरेट के लॉ के हिसाब से हर पायरेट के पास एक ही शिप हो सकता है। इस बात पे SM-33 जॉर्ज और सब पायरेट्स को मार गिराता है और लड़ता है और ऑनिक्स सिंडर के बाहर फेंक देता है। SM-33 चारों बच्चों के साथ ऑनिक्स सिंडर की शिप को फ्लाई करता है और पायरेट से भाग जाता है। सब पायरेट्स अपने स्टार फाइटर में ऑनिक्स सिंडर को चेस करते हैं, लेकिन बैरियर के वजह से वो सब स्टार फाइटर तबाह हो जाते हैं और ऑनिक्स सिंडर सेफली उस बैरियर के अंदर चले जाता है। जब SM-33 ऑनिक्स सिंडर की शिप को फ्लाई
फ्लाई करते करते और चारों बच्चों के साथ जब बैरियर के अंदर चले जाता है, तब उस बैरियर के अंदर एक प्लेनेट होता है और उस प्लेनेट का नाम एट एटन होता है और एक बहुत ब्यूटीफुल सीन दिखता है एट एटन का। चारों बच्चों को लगता है कि वह सेफली एट एटन पहुंच चुके हैं, लेकिन पीछे से जॉर्ड आ जाता है। SM-33 जॉर्ड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ड अपनी लाइट सेबर से SM-33 को मार देता है। जॉर्ड चारों बच्चों को कैप्चर करता है और उन्हें थ्रेटन करता है कि अगर वो उसके अगेंस्ट कुछ भी मूव लेंगे तो जॉर्ड चारों के पेरेंट्स को मार देगा। जॉर्ड ऑनिक्स सेंडर के शिप के अंदर से पायरेट के शिप को ट्रांसमिशन सेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ट्रांसमिशन बैरियर की वजह से वहां पर नहीं जाता है। इस वजह से जॉर्ड और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जॉर्ड फिर एक प्लान बनाता है और बच्चों को थ्रेटन करता है कि वो उसका प्लान फॉलो करे, वरना वो उनके पेरेंट्स को और काफी लोगों को मार देगा। एट एटन पर ऑनिक्स सेंडर का शिप लैंड होता है और ड्रॉइड्स उसे गलती से रिपब्लिक एमिसरी समझ जाते हैं और उसे एट एटन के वॉल्ट की मशीन पर ले जाते हैं। जॉर्ड चारों बच्चों और ड्रॉइड के साथ एट एटन के वॉल्ट पर जाता है और एट एटन के वॉल्ट पर बहुत सारे क्रेडिट्स का फाइल होता है, जिसे जॉर्ड देखकर बहुत खुश होता है। जॉर्ड ड्रॉइड को डायरेक्शन देता है कि चारों बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया जाए। जब चारों बच्चे के पेरेंट्स वॉल्ट पे आते हैं, तब बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चों से रियूनाइट होकर बहुत खुश होते हैं। तब जॉर्ड बच्चों और उनके पेरेंट्स के सामने अपना लाइट सेबर एक्टिवेट कर देता है, जो फैंस को बहुत एक ट्रॉमेटिक मूवमेंट देता था कि जब एनाकिन स्काईवॉकर डार्थ वेडर बनके यंगलिंग्स को मार दिया था। और एपिसोड 7 इस क्लिफ हैंगर पर एंड होता है। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है जब जॉर्ड अपनी लाइट सेबर को डीएक्टिवेट करता है और सभी पेरेंट्स और उनके ड्रॉइड को मैनिपुलेट करता है कि वह एक जेडाई और रिपब्लिक का एमिसरी है। जॉर्ड अपनी फेक रिपब्लिक एमिसरी के स्टेटस का यूज करता है और सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ हाउस अरेस्ट पे रख देता है और उनके साथ 3-4 कैमरा हेड ड्रॉइड्स रखता है, जो बच्चों के हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। जॉर्ड फोन और फारा को अपने पास रखता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे सुपरवाइजर के टावर में लेके आ जाए। जॉर्ड को जब फारा और फोन सुपरवाइजर के टावर में लाती है, तब जॉर्ड को पता चलता है कि सुपरवाइजर एक जायंट ड्रॉइड है। जब जॉर्ड अपने आप को रिपब्लिक एमिसरी और जेडाई बोलता है, तब सुपरवाइजर यह कहता है कि ऑर्डर 66 की वजह से सब जेडाई ट्रेटर्स है। फोन जॉर्ड को एक्सपोज कर देती है कि जॉर्ड कोई रिपब्लिक एमिसरी भी नहीं है, ना कि जेडाई है। जॉर्ड एक पायरेट है। सुपरवाइजर सब ड्रॉइड्स को ऑर्डर देता है कि जॉर्ड पर अटैक करे। ऐसा ड्रॉइड्स जॉर्ड पर अटैक करना चालू कर देते हैं, तो जॉर्ड बहुत सारे ड्रॉइड्स को मार गिराता है और फिर सुपरवाइजर को मार देता है, जिस वजह से एट एटन पर बहुत सारे पावर कट्स होते हैं। पावर कट्स होने की वजह से सब ड्रॉइड्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ड्रॉइड्स डीएक्टिवेट होने की वजह से एट एटन के सब सिटीजंस डिफेंसलेस हो जाते हैं। जॉर्ड फारा को थ्रेटन करता है और उसकी बेटी फोन को हॉस्टेज लेता है और कहता है कि बैरियर ओपन कर दे, वरना वो फोन को मार देगा। फारा अपनी बेटी फोन को बचाने के लिए पायरेट्स के शिप को बैरियर का एक्सेस दे देती है और पायरेट्स के शिप बैरियर के अंदर आ जाते हैं और एट एटन के प्लेनेट पर लैंड करते हैं। पायरेट्स के शिप जब एट एटन पर लैंड होते हैं, तो एट एटन के इनोसेंट सिटीजंस पर अटैक करना चालू कर देते हैं और एट एटन के काफी सिटीजंस को एनस्लेव कर देते हैं। कैमरा हेड ड्रॉइड डीएक्टिवेट होने के बाद विम अपने डैड को बोलता है कि जॉर्ड ना कोई एमिसरी है, ना कोई जेडाई है। जॉर्ड एक पायरेट है और उन्हें लूटना आया है और उनके प्लेनेट के लोगों को एनस्लेव करना आया है। विम अपने दोस्त केबी और नील के साथ प्लान बनाता है कि वह स्पीडर लेके लैंडिंग पैड के पास जाएगी, जहाँ पे ऑनिक्स सेंडर लोकेटेड है। वो ऑनिक्स सेंडर को ड्राइव करेंगे और फ्लाई करेंगे सीधा प्लैनेट के ऊपर। ऑनिक्स सेंडर का शिप जैसे बैरियर को क्रॉस करेगी, वैसे ही सब बच्चे किम को एक ट्रांसमिशन सेट करेंगे। किम को जैसा ट्रांसमिशन मिलेगा, वैसे ही किम न्यू रिपब्लिक के फोर्सेस को बुलाएगी और न्यू रिपब्लिक के फोर्सेस पायरेट के प्रॉब्लम से डील करेंगे। विम, उसके डैड नील और केबी फॉरेस्ट का शॉर्टकट यूज करते हैं और फॉरेस्ट के शॉर्टकट में अपने स्पीडर को ड्राइव करते हैं और ऑनिक्स सेंडर के लैंडिंग पैड पर पहुंचते हैं। जब विम, उसके डैड नील और केबी ऑनिक्स सेंडर के लैंडिंग पैड पर पहुंचते हैं, तो ऑनिक्स सेंडर का लैंडिंग पैड लॉक्ड होता है, जिससे सुपरवाइजर के बिल्डिंग से ओपन हो सकता है। विम और उसके डैड फोन और फारा को बचाने के लिए सुपरवाइजर के बिल्डिंग में जाते हैं। विम जॉर्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है और विम के डैड वेंडल सुपरवाइजर की बिल्डिंग से ऑनिक्स सेंडर का शिप जो लॉक है उसे अनलॉक कर देता है। केबी ऑनिक्स सेंडर का शिप फ्लाई करती है और एट एटन का बैरियर पार करके किम को कांटेक्ट करती है कि न्यू रिपब्लिक के फोर्सेस को इस कोऑर्डिनेट्स पे ले जाया जाए। किम केबी को यह इन्फॉर्म करती है कि न्यू रिपब्लिक के फोर्सेस एट एटन की मदद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक पायरेट शिप ऊपर आ जाती है और ऑनिक्स सेंडर को शूट डाउन करती है, जिसके वजह से ऑनिक्स सेंडर का शिप नीचे क्रैश होना चालू हो जाता है एट एटन पर। रिपब्लिक की फ्लीट एट एटन के लोकेशन पे पहुंच जाती है, लेकिन एट एटन के अंदर नहीं आ सकती है क्योंकि बैरियर उन्हें रोकता है। विम, उसके डैड और फोन जॉर्ज से लड़ते हैं और जॉर्ज को अपने लाइट सेबर से अलग कर देते हैं। विम के डैड और फोन की मॉम पूरा एफर्ट डालते हैं बैरियर को तोड़ने में, इसकी वजह से वो जॉर्ज से लड़ते हैं और एट एटन के बैरियर को तोड़ देते हैं। इस वजह से न्यू रिपब्लिक के शिप्स एक्स-विंग और बॉम्बर्स आते हैं और पायरेट्स के शिप को तबाह कर डालते हैं। जॉर्ज को पता है वह हार चुका है जब वो सुपरवाइजर के टावर से अपने पायरेट शिप को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है। जॉर्ज विम, फोन और उनके पेरेंट्स को जाने देता है और वो कोई बदला नहीं लेता है और सब पायरेट के फोर्सेस भागना चालू हो जाते हैं। विम, नील, फोन ऑनिक्स सेंडर के शिप की तरफ देखने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि केबी बराबर है और सेफ है और वो खुश हो जाते हैं।
आर्टाडन की प्लेनेट पूरे एक्सविंग से भरी हुई होती है। जब विम आसमान पर देखता है और वह एक एक्सविंग को देखता है और रिपब्लिक शिप्स को देखता है, तब उसे उसका करियर पाथ पता होता है कि वह एक पायलट बनना चाहता है जो एक्सविंग चलाता है। स्केलेटन क्रू का सीजन 1 काफी अच्छा है, जो स्टार वॉर्स के मेन स्टोरी लाइन से एक डिफरेंट स्टोरी लाइन फॉलो करता है, जिसमें पहले के इंट्रोड्यूस किए हुए स्टार वॉर्स के कैरेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह एक अलग सेल्फ कंटेन और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है जो सिर्फ शो के मेन कैरेक्टर्स पर ही ध्यान देता है। आई होप स्टार वॉर्स जॉर्ड नानावुड जैसे कैरेक्टर्स को आगे की सीरीज में भी बिल्कुल इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि स्टार वॉर्स की सीरीज में ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से वर्क करता है। इस कैरेक्टर को ना आप अच्छा इंसान बोल सकते हो, ना आप बुरा इंसान बोल सकते हो। आई होप डिज्नी यही ट्रेंड फॉलो करे, जहाँ पर स्टार वॉर्स मेन स्टोरी लाइन से हटके अपनी अलग ही स्टोरी बनाए, जहाँ पर फोकस सीरीज के सिर्फ मेन कैरेक्टर्स पे हो और साइड कैरेक्टर्स के नहीं जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और आई होप स्टार वॉर्स के स्केलेटन क्रू को दूसरा सीजन भी मिले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन